आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। बाय अंजू। मिलिंद भैया के साथ अंजू दीदी, अब तो मेरे हाथ में एक और चाबी आ गई है। अंजू दीदी जो कुछ भी कर रही हैं वो ठीक नहीं है। कि ये बात सिर्फ तुम तक सीमित रहे। आप आंटी से इतनी बड़ी बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज मेरी बात मान जाओ। आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। माँ मैं जाऊंगी यहाँ से। पापा मैंने बहुत कोशिश की कि रश्मि को अपने आप से दूर कर दूं, लेकिन ये सब नामुमकिन लग रहा है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और सच तो यह है कि मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। बेटे अगर ये बात है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं पापा, एक उलझन है। पहले जब मैंने रश्मि को अपनी बीमारी के बारे में बताया तो वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब जब उसे मेरी बीमारी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है तो वो शादी के लिए जिद कर रही है। पापा आप ही बताइए मैं उसकी बातों का क्या जवाब दूं? अमर मेरे ख्याल से तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। हाँ बेटे, अगर तुम उससे शादी से इनकार भी कर दोगे तो क्या वो अपनी बाकी की जिंदगी कभी खुश रह पाएगी? खुश तो वो शादी के बाद भी नहीं रह पाएगी पापा। हाँ बेटा, लेकिन कम से कम उसे इस बात की तो खुशी होगी कि उसे उसका प्यार मिला। लेकिन पापा कुछ ही दिनों के प्यार के बदले किसी को जिंदगी भर के लिए दुख और निराशा के अंधे कुएं में धकेल देना, ये कहाँ की समझदारी है? बेटा मैं तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि उतनी समझदारी के साथ तुम्हारे साथ बात कर सकूं। और बेटे एक डॉक्टर होने के नाते अपनी खुद की बीमारी के बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। फिर भी मेरी जिंदगी का तजुर्बा कहता है कि जिस बीमारी के सामने तुम लड़ने जा रहे हो, ऐसे में अगर अपनों का साथ हो तो शायद लड़ाई और भी आसान हो जाती है। नहीं पापा, ये तो खुद को दिलासे देने वाली बातें हैं। मुझे मालूम है बेटा, मुझे मालूम है कि अब शायद वक्त बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेरा मन बार बार ये कहता है कि तुम जियोगे, हमारे साथ रहोगे। लेकिन पापा अमर, अमर बेटा अब मैं तुम्हें कैसे बेटे उस ग्लास को देख रहे हो? आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। लेकिन क्या हमें सिर्फ उसके खाली हिस्से को ही देखना चाहिए? आधे भरे हुए हिस्से का कोई मोल ही नहीं? नहीं बेटे, बेटे जिंदगी के बारे में भी ऐसे ही सोचना चाहिए। हम हमारी जिंदगी में क्या नहीं है उसी के बारे में सोचते रहेंगे और जो है उसको क्या नजरअंदाज कर देंगे। इसीलिए बेटा रश्मि के कल के लिए ना सही, उसके आज के लिए हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए।
इस लड़की की वजह से अब तो मोहल्ला ही छोड़ना पड़ेगा। बाहर मिलने वाले हर आदमी की नजर में एक ही सवाल होता है कि मेरी जवान बेटी अपना घर छोड़कर किसी और के घर में क्यों रह रही। अब तो लोगों से मिलने में भी डर लगता है कि पता नहीं उनकी नजर का सवाल कब उनकी जबान पर आ जाए। अपने आप को इतना लाचार मैंने कभी महसूस नहीं किया। पैदा हुई तो लगा था लक्ष्मी आई है घर में, तब क्या मालूम था बड़ी होके ऐसे गुल खिलाने वाली है। ये क्या मधु, ये तो खुशी का मौका है, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? आंटी, आज तक मैंने इतना प्यार देखा ही नहीं था। आज आपका प्यार देखकर मेरी आंखें ही भर आई। मधु, तुम इस घर की होने वाली बहू हो, मेरे अमर की होने वाली पत्नी हो। कभी कभी लगता है कि भूल ही जाऊं कि मैंने उसे जन्म दिया है। भूलने से क्या होगा, औलाद हमारी है, हमारी रहेगी ना। आंखें बंद करने से अंधेरा लगता है, रात नहीं हो जाती। फिर छाया, हमें मधु को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। वो हमारे पास आएगी तब ना उसे समझाएंगे। और वैसे भी वो हमारी बात मानेगी का, वो तो हमें दुश्मन समझती है ना अपना। मैं तो क्या, पूरा घर तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। यही तो एक सपना है जो मैंने अपने बेटे के लिए देखा था, जिसे तुम पूरा करने जा रही हो। ये एहसान है तुम्हारा हम पर। नहीं आंटी, ऐसा कहकर आप मेरी पूजा, मेरी तपस्या को गलत नाम दे रही हैं। इस घर में रहकर आप लोगों की सेवा करना ही तो मेरा धर्म है, और धर्म को एहसान का नाम नहीं दिया जाता। तुम्हारी इन्हीं खूबियों ने तो मुझे खरीद लिया है। मुझे जाने दो बेटी, आज हमेशा के लिए तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मांग लूंगी। खुश रहो। हमारी परवरिश में कोई कमी होगी जो हमें छोड़कर चली गई। ये क्या है? मैं मधु और अमर की शादी का शगुन लाई हूं। दरअसल गलतियां हम दोनों की ओर से हुई है। कुछ गलतियां हमसे हुई है और कुछ गलतियां आपसे हुई है। माना कि हमसे आपका अपमान भी हुआ है, जाने अनजाने। लेकिन सच तो यह है कि मधु अमर से प्यार करती है, और इस बात को महसूस करने में कहीं ना कहीं हमसे भूल हो गई। और आज इस बात का मुझे एहसास हुआ है कि किसी भी गलती को जितनी जल्दी सुधार ली जाए उतना ही अच्छा। इसलिए मैं मधु के लिए अमर का रिश्ता लेकर आई हूं, और उम्मीद रखती हूं कि आप पुरानी सारी बातों को भुलाकर इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। ये हमारा घर पर आया, 2 लाख रुपया पर हाथ साफ करके चला गया, चोर उच्चक्का कहीं का। साहब, ये 2 लाख रुपया मिला। ये देखो, मिल गया ना, 2 लाख रुपया मिल गया ना। चोर सच्चाई का पुतला बनता है। देखा इंस्पेक्टर साहब, ऐसा हाथ में हथकड़ी बांध के घुमाओ 4 चक्कर, उसके बाद ले जाओ पुलिस स्टेशन। बस
कह चुकी जो आपको कहना था। आपको क्या लगता है आप लोग कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते? और ये नया तमाशा क्या है? नहीं भाई साहब, इसे तमाशा मत कहिए। यकीन मानिए, मैं बहुत सोच समझ कर यहाँ आई हूँ। आप चाहे लाख मेरा अपमान कर लीजिए, आपको अधिकार है, लेकिन इस शगुन को स्वीकार कर लीजिए। शगुन? कौन सा शगुन? कैसा शगुन? एक ऐसे लड़के का शगुन जिसकी सगाई पहले ही हो चुकी। और ये सब करके आप साबित क्या करना चाहती? मैं कुछ साबित करने नहीं, हासिल करने आई हूं। मैं आपसे कुछ मांगने आई हूं। मैं मधु को आपसे मांगने आई हूं। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। आप हमारे जले पर नमक छिड़क रही हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको शर्म नहीं आई यहाँ आके ये सारी बातें करते हुए? देखिए, आप लोग अभी भी मुझे गलत समझ रहे हैं। यकीन मानिए, अगर हमसे आपकी बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ है, तो आपकी मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है कोकिला जी, और हमारी प्रतिष्ठा और मर्यादा आप बढ़ाएगी? आप प्लीज चली जाइए यहां से। ये सारी खोखली बातें हैं, और आइंदा इस रिश्ते की बात भी मत कीजिएगा। रिश्ता उस लड़के के साथ जिसकी सगाई पहले ही हो चुकी है। लेकिन मधु, आप प्लीज जाइए, प्लीज। आपकी शादी की तस्वीरें हैं ना? प्रेजेंट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कभी कभी बीते पुराने दिन इंसान को सताने सामने आ ही जाते हैं। मधु, ये यादें मुझे सताती नहीं, सुख देती हैं। लेकिन इनके बीत जाने का दुख तो होता ही है ना। मधु प्लीज, तुम यहां से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। यही तो मैं नहीं कर सकती दीदी। अगर आप अकेली रहेंगी तो ये यादें आपको घेरती रहेंगी, और मैं नहीं चाहती कि इन यादों के घने साए में आप आज की सुनहरी धूप से वंचित रहें। दीदी, भले ही आप मुझे अपना ना समझती, लेकिन मैं तो समझती हूँ ना। अच्छा, किस अधिकार से? आपकी होने वाली भाभी के अधिकार से। दीदी, शायद आप नहीं जानती, लेकिन आंटी ने मुझे अपनी बहू बनाने का पक्का इरादा कर लिया है, और अपने इरादे को पूरा करने के लिए वो आज मेरे घर शगुन लेकर गई है। अरे दीदी, आप इतनी हैरत से क्यों देख रही हैं मुझे? आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपकी भाभी बन गई तो इस वक्त आपकी आंखें जिन सपनों में खोई हुई हैं, मैं उन्हें पूरा करने में आपके काम आ सकती हूँ। मधु, ये क्या कर रही हो तुम? क्या है ये सब? पर्दे बदल रही हैं। मैं पर्दों की बात नहीं कर रहा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं यहाँ सब कुछ बदलना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं मुझसे बिना पूछे ये सब करने की। क्यों? जरूरत क्यों नहीं?
आखिर मुझे भी तो इसी कमरे में आना है। अमर, आज तक ये सिर्फ तुम्हारा कमरा था, लेकिन बहुत ही जल्द हम दोनों का होने वाला है। तुम्हारा ये अरमान कभी पूरा नहीं होगा मधु। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकती। अमर, आप भी कितने भोले हैं। आप सिर्फ इस कमरे की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हूँ। ये तुम्हारा वहम है। और अगर मैं कहूं कि यही सच्चाई है तो? अमर, क्या आपको नहीं मालूम कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, जिसे ना तो मैं रोक सकती हूँ और ना ही आप। एक जरूरी खबर और भी है, और वो आप जरूर जानना चाहेंगे। वो खबर ये है कि आज कोकिला आंटी मेरे घर हमारे रिश्ते के लिए शगुन लेकर गई थी। क्या? अब परेशान होने से क्या फायदा? जो होना है सो होकर रहेगा। अब आप चाहें कुछ भी कर लें, हमारी शादी होकर रहेगी। हेलो रश्मि। क्या हुआ? तुम यहाँ रुक क्यों गए? चलो अंदर चलो। आओ। नहीं रश्मि, अब यहाँ से आगे का सफर मुझे अकेले तय करना है। अगर मैं तुम्हारा साथ यहाँ तक दे सकती हूँ तो फिर मैं अंदर तक क्यों नहीं जा सकती हूँ? नहीं रश्मि, तुम्हारी जिद पर मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक तो ले आया, लेकिन इस दरवाजे के आगे मुझे अकेले जाना है। लेकिन क्यों? जब तक मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ तब तक तो साथ चलने का अधिकार दो ना। बात अधिकार की नहीं है रश्मि। मैं अपने दुख में अपने प्यार को तड़पते नहीं देख सकता। देखो, अंदर डॉक्टर्स भी तरह तरह की ट्रीटमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे, और ये सारा प्रोसीजर बहुत पेनफुल है। तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे रश्मि। अगर तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो तो क्या इसे बर्दाश्त करने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? अमर, प्यार का अर्थ सिर्फ सुखों को बांटना नहीं होता, दुख भी बांटने होते हैं। ये मेरी मोहब्बत, ये मेरी वफाएं, बस एक तुम ही समझ नहीं पाए। जो भी हो सितम तेरे लिए हम सहेंगे सनम, हर घड़ी। चलो। हाय। हाय अमर, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, खुशी की तो बात है। अगर तुम ये पढ़ोगे ना तो तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? इसमें लिखा है कि तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। ये तो वाकई खुशी की बात है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम थोड़ी देर में उदास होने वाले हो। उदास? वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें आधे घंटे के लिए छोड़कर जाने वाली हूँ तुम्हारी दवाइयाँ लाने। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उल्टा तुम्हें आधे घंटे के लिए झेलना नहीं पड़ेगा। हाँ? ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ। अरे रश्मि सुनो। बहुत ही प्यारी लड़की है। अब तुम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। कोकिला, क्या है ये सब? इन चीजों को आप घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? इसमें चौंकने की क्या जरूरत है? जब रश्मि का रिश्ता तोड़ दिया है अमर के साथ, फिर इन चीजों को घर में रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज ही ये सारी चीजें उनके मुंह पर फेंक कर आती हूँ। कोकिला, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने कभी सोचा भी है कि तुम क्या करने जा रही हो?
और आज तुम मधु के घर हमारे अमर का शगुन लेकर गई थी, वो भी अमर को पूछे बगैर। यहां तक कि तुम्हें मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं लगी। क्यों? आप सारे काम मुझसे पूछकर करते हैं, और इस घर में आज तक कितने सारे काम हुए हैं जिसके लिए मेरी राय लेना भी आपने जरूरी नहीं समझा। फिर मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? कोकिला, मैंने जो किया वो बिल्कुल अलग बात थी, लेकिन आज तुम जो करने जा रही हो वो एकदम ही अलग बात है। नहीं कोकिला, तुम इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकती। आप चुप रहिए। मनमानी तो आपने की है, देख लिया उसका नतीजा। अमर की सगाई टूट गई। इसलिए मैंने आज से तय किया है कि घर के किसी भी मामले में आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपना बिजनेस संभालिए, घर के मामलों के सारे फैसले मैं खुद करूंगी। और मैंने फैसला किया है कि अमर की शादी होगी तो सिर्फ मधु से, 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 तो सिर्फ मधु से। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।